अब तक हमने जो भी सीखा रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ करंट कैरिंग लूप या करंट कैरिंग स्ट्रेट लाइन, अब उन चीज़ों को अप्लाई करने का टाइम आ गया है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये एच सी वर्मा बुक का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक लूप है ए बी सी डी, जहाँ पर बेसिकली जो बी टू सी है वो एक सर्कुलर आर्क है और जिसका रेडियस है स्मॉल बी, और ए टू डी जो है वो भी एक सर्कुलर आर्क है जिसका रेडियस है स्मॉल ए। और इन दोनों का जो सेंटर वो एक ही पॉइंट पर है ओ, और ये दोनों आर्क सबटेंड करते हैं एंगल थीटा। तो हमें पता करना है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, और इस लूप में जो करंट फ्लो हो रही है वो आई करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो आई करंट हर जगह फ्लो हो रही है इस लूप में। तो हमें पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है एट पॉइंट ओ। तो बेसिकली हमारे पास चार सेक्शंस हैं, तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं कि ए बी का क्या इफेक्ट हो रहा है। तो अगर आपको याद हो, हमने सीखा था कि जिस लाइन में करंट कैरिंग वायर है, अगर उसी लाइन में कोई पॉइंट है, तो इस करंट कैरिंग वायर का इस पॉइंट के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगा। रीज़न बीइंग, रीज़न ये है कि जब हम ए बी की बात करेंगे तो ए बी के केस में जो आइडियल वेक्टर होगा वो कुछ ऐसा होगा जो आपको एरो दिख रहा है। और जब इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आर कैप के साथ या आर के साथ, जो कि हमें करना पड़ता है, तो आर वेक्टर कुछ ऐसा होगा। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर कुछ ऐसा होगा और डीएल कुछ ऐसा। इन दोनों के बीच में एंगल क्या दिखाई दे रही है आपको, 180 डिग्री। तो जब भी क्रॉस करेंगे और साइन बीच में 180 डिग्री आता है, तो इसकी वजह से साइन 180 क्या होता है, वो जीरो हो जाता है। तो इसीलिए जब भी कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होता है तो उसके सामने कोई पॉइंट अगर हो तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड उसका जीरो आता है। तो ए बी का मैग्नेटिक फील्ड जीरो जाएगा। बाई सेम लॉजिक सी डी का मैग्नेटिक फील्ड क्या जाएगा, वो भी जीरो जाएगा। वहां पर तो सीधा दिख रहा है सी डी और पोजिशन वेक्टर आर, पॉइंट ओ का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट सी डी। दोनों के बीच में एंगल क्या है, जीरो, दोनों एक ही लाइन पे हैं। तो साइन जीरो भी क्या होता है, जीरो होता है। तो बाई द सेम लॉजिक, ये जो आइडियल क्रॉस आर की लॉजिक है, उसकी वजह से ए बी और सी डी दोनों का इफेक्ट जीरो हो गया। तो अब जो भी इफेक्ट बचता है वो बचता है बी सी और ए डी की वजह से। तो ये हमने सीखा है निकालना। तो बी सी की अगर हम बात करें तो बी टू सी जो आर का उसका इफेक्ट क्या आएगा। तो हमने सीखा था कि एक कंप्लीट सर्किल का इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन टू ए। बाय द वे बी टू सी जो सर्कल, जिस सर्कल का हिस्सा उस सर्कल का रेडियस बी है, तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में बी ले लेंगे। लेकिन बी टू सी एक छोटा सा आर्क है जो कि सबटेंड कर रहा है एंगल थीटा। तो हमारा डिस्कशन प्रीवियस वीडियो में इस पर भी हुआ था कि जब एक छोटा सा आर्क होगा तो वहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसे बाई एंगल फ्रैक्शन, दैट इज थीटा बाई टू पाई। तो ये हो गया बी टू सी की वजह से। अब डायरेक्शन भी देख लेते हैं। तो डायरेक्शन के लिए क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल लगाइए, अपनी फोर फिंगर्स रखिए, बी टू सी में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके हिसाब से कर्ल कीजिए। तो आपका थंब आपको दिखाई देगा कि वो थंब आपका अंदर की तरफ जाएगा, यानी कि इस केस में डायरेक्शन हो जाएगा आपका माइनस के। फाइन। अब आते हैं हम ए टू डी की बात करते हैं। ए टू डी के केस में अगेन ये सर्कुलर आर्क है, सर्कुलर आर्क विथ अ रेडियस ए, तो म्यू नॉट आई अपॉन टू ए। और ये भी सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा बाई टू पाई से। अब अगर डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो आपको जब आपके फोर फिंगर्स कुछ ऐसे जाएंगे तो आपका थंब आपको अपनी तरफ दिखाई देगा, यानी कि परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड कमिंग आउटवर्ड। इसका मतलब कि डायरेक्शन हो जाएगा के। तो यानी कि दो मैग्नेटिक फील्ड जो मिली यहाँ पर वो अपोजिट डायरेक्शन मिली है आपको। तो सिंपली क्या कर सकते हैं, हम इसको दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो म्यू नॉट आई अपॉन टू, थीटा बाई टू पाई तो कॉमन ही है, तो थीटा बाई टू पाई, एक तरफ आपका ए है एक तरफ बी है, तो ये हो जाएगा वन बाई ए माइनस ऑफ वन बाई बी। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाता है। तो दिस इज योर नेट मैग्नेटिक फील्ड। इसको आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। अगर सिंप्लीफाई भी कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन, नीचे आपका आ जाएगा फोर पाई ए बी, और ऊपर आपका आ जाएगा थीटा इंटू बी माइनस ए। सो दैट्स इट। तो ये आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गया एट दिस पॉइंट। तो इसलिए हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगेन एक समवॉट शायद आपका देखा हुआ क्वेश्चन होगा, जहाँ पर आपको एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, जहाँ पर ये दो वायर्स हैं जो कि काफ़ी लंबी हैं। दीज आर बेसिकली टू लॉन्ग वायर्स, और उनमें करंट आई फ्लो कर रहा है। और यहाँ पर एक जो सेक्शन है इसका, दैट इज यू कैन से सेमी सर्कल। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर सेक्शन है अगर यहाँ पर है, और इस सेमी सर्कल का जो सेंटर है पॉइंट है, दैट इज पॉइंट पी।
तो अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो अगेन अप्रोच समवट सिमिलर होगा कि बेसिकली हमारे पास तीन अलग अलग एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मिलनी है हमें। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें तीनों कॉम्पोनेंट को अलग अलग कैलकुलेट कर लेना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे होनी है। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं लेट्स से अपर स्ट्रेट वायर से यहाँ से, तो अपर स्ट्रेट वायर के केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। आई होप आपको ये एक शायद केस याद हो कि इसका एक एंड तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और एक एंड ठीक यहीं पर टर्मिनेट कर जा रहा है, ठीक इस पॉइंट पी के ऊपर। तो इस तरह उस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड अगर हम स्टार्ट करें तो क्या होनी चाहिए, वो होती है म्यू नॉट आई अपॉन होल वायर के लिए क्या होती है, होल वायर के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। एक तरफ आपका जाएगा एक्सट्रीम एंड, तो एक्सट्रीम एंड पर हमने क्या सीखा था, साइन क्या लेना हो जाएगा, वो थीटा चला जाएगा 90, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 90 प्लस इस एंड पर थीटा क्या होगा, इस एंड पर थीटा हो जाएगा सिंपली जीरो, यानी कि साइन जीरो, दैट इज सिंपली जीरो। तो ये क्या बन जाए, ये बेसिकली आपको अगेन म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। ये अगर आप 2 लेक्चर्स पीछे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि वहाँ पर हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी इस तरह का सॉल्व किया हुआ है, क्योंकि ये एक तरह का सेमी इन्फिनाइट वायर है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पी पर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी हो जाएगी। अब अगर डायरेक्शन की बात करें तो अगेन थंब लगाइए। तो चूंकि इस बार आपको करंट स्ट्रेट वायर में है तो थंब आपका करंट के लॉन्ग जाएगा। तो आपके जो 4 फिंगर्स होंगे वो क्या शो करते हैं, आपके जो 4 फिंगर्स होंगे वो दिखा रहे हैं कि इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो बाहर की तरफ होगी, यानी कि हो गया ये के। वैसे ही अगर हम बॉटम मोस्ट स्ट्रेट वायर की बात करें तो बॉटम मोस्ट स्ट्रेट वायर का मैग्नीट्यूड तो एक्जैक्टली वही सेम होगा, क्योंकि कुछ भी फर्क नहीं है, ये तो एक फिक्स डिस्टेंस पर है। बाय द वे हाँ, एक चीज़ मैंने यहाँ पर गलत कर दी, ये टोटल डिस्टेंस डी था, तो जब ये टोटल डिस्टेंस डी है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा d/2। तो वो आदत हो जाती है इंसान को डी लिखने की, इसलिए डी लिख देता है, बट एनीवेज नॉट अ बिग डील। तो ये हो गया जस्ट यहाँ से आधा का डिस्टेंस d/2। अब अगर हम दूसरे वायर की बात करें तो दूसरे वायर के केस में मैग्नीट्यूड क्या मिलना है हमें, सब कुछ वही है, म्यू नॉट करंट वही है, 4 पाई d/2 ही मिलना है। क्योंकि अगेन यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी आकर के ये इस पॉइंट पर ऐसे टर्मिनेट कर जा रहा है और एक तरफ से ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d/2। अब अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन के लिए क्या होगा, डायरेक्शन के लिए आप अपने थंब को रखिए करंट के अलॉन्ग। तो आपके जो 4 फिंगर्स हैं वो अगेन क्या शो कर रहे हैं, वो अगेन यही चीज़ शो कर रहे हैं कि वो 4 फिंगर्स बाहर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, यानी कि इनका भी डायरेक्शन क्या हो गया, के हो गया। तो बेसिकली इन दोनों वायर का डायरेक्शन सेम है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों वायर की वजह से, इसको मान लेते हैं वायर ए, इसको मान लेते हैं वायर बी, तो वायर ए और वायर बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो गई। अब ये जो पार्ट है वायर का उसको मान लेते हैं सी, तो मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वायर सी क्या होगा, ये भी मैंने निकाला था। तो अगर एक सर्कल की वजह से क्या होता है, एक सर्कल की वजह से हो जाता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। आर क्या लेंगे यहाँ पर हम, इस सर्कल का रेडियस, वो सर्कल का रेडियस कितना लिया जाएगा, वो लिया जाएगा अगेन d/2। तो ये होता है कंप्लीट सर्कल के लिए, लेकिन यहाँ पर सर्कल का कितना हिस्सा बचता है, यहाँ पर है 1/2 ऑफ अ सर्कल, यानी कि थीटा यहाँ पर है जो आर्क रिप्रेजेंट कर दिया, इट इज पाई, तो पाई अपॉन 2 पाई। तो बेसिकली पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारे हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 2d। तो फाइनली नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या हो जानी है, नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास होनी है वो बेसिकली इन तीनों टर्म का एडिशन होनी है। तो जब हम तीनों टर्म को ऐड करेंगे तो हमें टर्म मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2d 1 प्लस 2/पाई। तो ये पहला टर्म हुआ, और जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो यहाँ पर आपको 2/पाई का टर्म आएगा। तो ये नेट हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो गई। तो आपको फिगर चाहे इजी हो, सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स हो, जैसा भी हो, अल्टीमेटली वहाँ पर हमेशा ऐसा ही होगा कि आपको उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में देखना होगा, जो कि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स उसके दो ही तरह के होंगे जो हमारे सिलेबस में, एक स्ट्रेट वायर होगा और दूसरा सर्कल होगा। तो उनको आपको अलग अलग देखना है, हर कंपोनेंट का अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और सबसे इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है डायरेक्शन का, कि डायरेक्शन क्या है, कभी कैंसिल हो सकता है, कभी ऐड हो सकता है। तो डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए, बाय द वे हाँ शायद अगर आपको दिखा नहीं तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, करंट ऐसे जा रही है ना, जब करंट ऐसे जा रही है तो आपका इस सर्कुलर पार्ट की वजह से डायरेक्शन क्या होगा, वो भी बाहर ही आएगा। तो ये भी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि करंट का जब सेंस ऑफ फ्लो एक रहता है तो एक ही रीजन में, अंदर के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन सेम ही रहता है। आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपके 4 फिंगर्स आएंगे करंट के लॉन्ग, क्यों, क्योंकि ये सर्कुलर वायर है। तो 4 फिंगर्स आपने रखा जब करंट के लॉन्ग, थंब आपका बाहर की तरफ होगा, तो तीनों की वजह से आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो रही है, इसलिए हम इन तीनों को ऐड कर पा रहे हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आया हो।
अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है ड्यू टू अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एट इट्स सेंटर इज 0.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। यानी कि कोई एक सर्कुलर लूप है, उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतनी है, और उस सर्कल का आपको रेडियस दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि फाइंड बी एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो जितना भी हमने सीखा ये सिंपली उन्हीं चीज़ों का एप्लीकेशन है। तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मान लेते हैं, लेट से हम बी नॉट। तो बी नॉट क्या होता है? वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2a या 2r, जो भी कहिए, ठीक है। और एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमने क्या सीखा? वो होता है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर। एक्सिस की मैग्नेटिक फील्ड को मान लेते हैं जस्ट बी से, डिवाइड बाई 2a² प्लस d² टू द पावर 3/2। फाइन। तो अब यहाँ पर आपको बी दिया हुआ है, तो इन्हीं टर्म्स का इस्तेमाल कर लेंगे। तो अगर इन टर्म्स का इस्तेमाल कर लें तो एक काम कर सकते हैं हम, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं कि हम बी अपॉन बी नॉट कर देते हैं। उससे क्या इजली बहुत सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बी अपॉन बी नॉट कर देंगे तो क्या होना है? म्यू नॉट कैंसिल हो जाना है, फिर आई कैंसिल हो जाना है, इधर बचना है आपको a²। तो फाइनली फिर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाना है, फिर ये a ऊपर चला जाएगा। तो आप डिवाइड करके देखो, ये आपको आ जाएगा न्यूमरेटर में a³ और डिनोमिनेटर में आपको आ जाएगा ये a² प्लस एक्स कहिए या इसको आप d कहिए, d² टू द पावर 3/2। फाइन। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको पता है, तो अब ज़्यादा आपको यहाँ पर कुछ खास मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं। तो b की वैल्यू आपकी सिंपली क्या हो जाएगी? बी नॉट को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बी नॉट को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बी नॉट आपको दिया हुआ था ऑलरेडी 0.5 इंटू 10⁻⁴। ए आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखिएगा 12 सेंटीमीटर है वो, तो 12 इंटू 10⁻⁻² करेंगे ताकि वो मीटर में कन्वर्ट हो जाए, और फिर उसका क्यूब कर देंगे और पूरे को फिर डिवाइड कर देंगे a² प्लस d² से। तो a² प्लस d² यानी कि a² यानी कि 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 144 प्लस डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। और इसके पावर भी क्या है? इसका पावर भी 3/2 है, ठीक है। और अगेन यहाँ पर आपको इसके पावर के हिसाब से फिर 10 का पावर भी कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर था। तो इसका 10 का पावर आप कंसिडर करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये अगेन हो जाएगा 10⁻⁻² का होल क्यूब। फाइन। तो 10⁻⁻, ऐसे भी आपका इजिली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली एट द एंड ऑफ द डे जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको फाइनल रिजल्ट आएगी 3.9 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। So that will be your final magnetic field at a distance of 5 सेंटीमीटर from the center, ठीक है। तो अगेन ये भी कुछ ज़्यादा खास डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था। अब आप ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और भी सॉल्व करें आने वाले लेक्चर्स में। हमें अगेन नेक्स्ट कुछ थोड़ा थ्योरी पार्ट पढ़ना है, दैट इज़ एम्पियर सर्कुलर लॉ। वो भी इंपॉर्टेंट है, जो कि उस पर भी सवाल बनते हैं। और एक बार उससे हमने कर लिया, फिर हम लास्ट में मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।